गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करिए। पहले क्या है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर आपको दिया है 2509, ठीक है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या कम से कम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ताकि क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर? तो क्या करना होगा, हम सबसे पहले डिवीजन मेथड से इसका क्या निकालेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाइड डिवाइड होता तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्टेड और एडेड पूछ रहा है, याद रखिएगा। इसमें मल्टीप्लाइड डिवाइड नहीं पूछ रहा है, इसमें सब्ट्रैक्टेड और एडेड पूछ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें इसका सबसे पहले डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालोगे। जो रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर ही है, रिमाइंडर घटा दो तो परफेक्ट स्क्वायर, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या करोगे, सबसे पहले डिवीजन मेथड से इसका अंडर रूट टेक आउट करोगे, अंडर रूट निकालोगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि भाई परफेक्ट अगर स्क्वायर होता तो कोई रिमाइंडर ही नहीं बचता, लेकिन ये बता रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हम इसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। क्लियर? सबसे पहले स्क्वायर रूट निकाल दें। चलिए ना 250, वही काम पेयर बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 2 दो पेयर बना। जो नंबर यहां राइट करेंगे वही यहां तो 5, क्योंकि 25 दिख रहा है, 5 5 5 जा 25, 5 5 10 हो गया, 25 माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 9 लिखना होगा। अब क्या होगा भाई, अब आपके पास तो फर्दर नंबर है नहीं, ठीक है, और फर्दर नंबर नहीं है, केवल 9 बचा आपके पास। यहाँ कुछ भी लिखोगे 10 है, कुछ भी लिखोगे यहाँ पे तो 9 से बिगड़ लो, 1 भी लिखोगे तो 101 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि तो भाई यूनिट और 10 और 100 प्लेस है आपका। अब जो भी चीज आएगी वो यूनिट प्लेस पे आएगी, ठीक। तो जो भी यहाँ पे ऐड करोगे वो इससे बहुत बिगड़ होगा, यानी कि आपको क्या रिमाइंडर बच रहा है, ये 9 डिविजिबल नहीं है। आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि भाई फर्दर नंबर तो है नहीं कि 0 राइट करके हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो हमें अब पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट हमें लगाना नहीं है, हमें तो बताना है कौन सा नंबर ज्यादा है। तो क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, 9 रिमाइंडर बच गया आपका, ठीक। लिखोगे हेंस 9 is remainder, so to make the given number a perfect square, 9 should be subtracted. So 2509 minus 9 कितना आएगा, 2500, ठीक। क्या ये भी पूछा है कि इसका स्क्वायर है, ये नहीं, ठीक, ये नहीं पूछा है। हाँ, अगर पूछता कि किसका स्क्वायर है वो भी बताइए आप, 5 आपने टेक आउट किया ही था, ठीक। अब आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका फिर से आपको ऐसे डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकालना होता, और ये 5 भाई डबल 0 आ जाता तो डबल 0 सिंगल 0 यहाँ ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, 50 का स्क्वायर 25। क्लियर? तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही क्वेश्चन है, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और कि किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी आपको बताना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले एक बार ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसी को फर्दर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 2500 आ गया ना, अब 2500 आने के बाद अब आप क्या करोगे, ना 2500 इज स्क्वायर ऑफ, अब ध्यान से देखो बेटा, ये 5 था, 9 रिमाइंडर बच रहा था, यहाँ अगर डबल 0 होता तो कोई टेंशन ही नहीं होती। और मैंने बताया आपको कि डबल 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सिंगल 0। तो सिंपल आप इसे लिख सकते हो 50, इट इज स्क्वायर ऑफ 50, 2500 इज स्क्वायर ऑफ 50, ठीक। क्लियर? ना 2500 स्क्वायर ऑफ 50 आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप 14 वाला भी कर लीजिए। क्लियर है? बस समझ में आ रही है?
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है, क्योंकि 15 तक जो है आपको क्या करना है, 14 तक आपको तो सब्ट्रैक्टेड करना है, 15 16 आपका एडेड है, तो 16 बता देता हूं, ठीक है, 16 आपको बता दिया जाता है, क्लियर। अब देखिए 16 क्या है, अभी तक आपको सब्ट्रैक्टेड आता था, अब आपको क्या फाइंड करना है, एडेड फाइंड करना है। एडेड क्या नंबर ऐड किया जाए कि जो आपका 8400 है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सबसे पहले तो इसका भी आप क्या निकालेंगे, डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकालेंगे, निकाल लीजिए 8400 पेयर बनाया, बना लिया, 84 है तो अब 9 से शुरू करें, 9 9 81, 10 तो ज्यादा हो जाएगा 100, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9, यहाँ भी 9 राइट करेंगे, यहाँ भी 9 राइट करेंगे, 9 into 9 81, कितना बच गया 3, और ये डबल जीरो ब्रिंग डाउन, ये दोनों ऐड हो गए 18 हो गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे 1 राइट करोगे, ठीक है, डिविजिबल होगा, 2 राइट करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ पे 1 राइट कर देते हैं, 1 यहाँ भी राइट कर दीजिए, 1 यहाँ भी राइट कर दीजिए, और 1 यहाँ भी, ठीक। ये तो प्लस हो जाएगा, 182 हो जाएगा, और 81 बन गया 181, क्योंकि अगर 2 राइट करते यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 राइट होता, तो 182 into 2 जब आप करोगे तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, कैरी 1, फिर 2 1 जा 2 1 3, 364 हो जाता, तो बिगर हो जाता ना 300 से, नहीं जाता 300 से, इसलिए हमने क्या लिया, हम 1 टाइम्स लेंगे, 1 1 1, ठीक, 181 है। सब्ट्रैक्ट कर लो 9, अब इधर करो माइनस, कितना आएगा, 10 है, सॉरी 9 है ये, 9 में से 8 जाएगा 1, और 3 जगह 2, 2 में से हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब 119 बचा, अब बेटा जो भी नंबर यहाँ आप राइट करोगे वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इससे, भाई यहाँ पे अब ये सब 10 स्टेप पे 10 100 1000 प्लस का यूनिट डिजिट अब डालना है आपको, हमेशा यूनिट डिजिट ऐड करना है आपको, यूनिट डिजिट जब भी आप ऐड करोगे इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, पॉइंट हमको अभी लगाना नहीं है। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये 8400 आपको दिख रहा है, इसमें ऐड करना है, यार सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम 119 सब्ट्रैक्ट कर देते सीधे और हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो हमें समझ में आ रहा है कि जो भी ये नंबर था वो 191 से, तो ये नंबर बिगर है, 191 के स्क्वायर से ये 8400 तो बिगर है, कंफर्म है, अभी तो रिमाइंडर बच रहा, और 92 के स्क्वायर से तो स्मॉलर है ना, क्योंकि अगर 92 का स्क्वायर हो जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, तो आराम से डिवाइड हो जाता, तो रिमाइंडर कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी कि 91 के स्क्वायर से नंबर तो बिगर है, लेकिन नेक्स्ट 92 91 के बाद क्या आता है, 92 आता, 92 के स्क्वायर से नंबर क्या है, स्मॉलर है। तो अब हमें 92 का स्क्वायर क्या होता है ये जानना जरूरी है भाई, हमें ये पता चल गया कि 8400 किसके किसके बीच में आता है, 91 के स्क्वायर और 92 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 92 का स्क्वायर क्या होगा, निकाल लो भाई 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर निकालेंगे, 92 into 92 आपको करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 82, 4 8 8 16, कैरी 1, 2 1 3 1 4, और ये 8464, ठीक, आपके पास क्या है 8400, और 92 का स्क्वायर कितना होता है 8464, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, 92 के स्क्वायर, भाई क्या नंबर इसमें कितना जोड़ना है ना, पूछा है कितना ऐड कर दे, तो 8400 में 64 और ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा 92 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, तो लिस्ट नंबर ऐड हमको मालूम चल गया, ठीक। यही निकालना था बेसिकली हमको कि ये नंबर किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये नंबर जो नंबर आपको गिवन है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किसके लिए, एडेड के लिए, ठीक। तो 92 का स्क्वायर आप लिखोगे इज इक्वल टू 8464, सो द नंबर एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉल शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पीएस लिख दे रहा हूं, क्या कर दोगे 8464 को माइनस कर दोगे 8400 से, 8464 92 का स्क्वायर है, 8400 आपको गिवन है, क्या आ जाएगा 64, यही आपका आंसर, क्लियर। पहले डिवीजन मेथड से निकालोगे कि किस कौन से नंबर पे से ये ग्रेटर है, किस स्क्वायर से ये ग्रेटर है और किसके
स्क्वायर से स्मॉल है। तब पता चला 91 के स्क्वायर से ग्रेटर है और 92 के स्क्वायर जाहिर सी बात है स्मॉलर है तभी तो। अब क्या होगा 92 का स्क्वायर निकाल लो, ठीक। इसके बाद आप 92 के स्क्वायर में से जो गिवन नंबर माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब है क्वेश्चन नंबर 17। आपको दिया है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और फिर दे रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 तो कर ही चुके हो एक्सरसाइज 1 में। आप देखो एक्सरसाइज 1 ओपन करिए, एक्सरसाइज 3A ओपन करिए, सॉरी एक्सरसाइज 3A आप ओपन करिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 5 देखिए। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आप परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हो और 4 डिजिट का भी ग्रेटेस्ट नंबर का, 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हो। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 तो नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 17 जरूर बताऊंगा। 17 में आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 4 डिजिट का लीस्ट नंबर, ठीक है। तो आप देखिए पहले ये आप सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो पहले तो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है बेटा? लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना है बताओ? लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना है? लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना? हाँ भाई 100, क्योंकि इसके एक पहले -1 करोगे तो आपको 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, और भाई +1 करोगे तो 4 डिजिट का लीस्ट नंबर तो नहीं है। लीस्ट नंबर यही फर्स्ट नंबर कह लो 4 डिजिट का यही। अब इसमें पूछ रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? पहले तो ये चेक कर लो, बताओ है क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस क्या है? ऑड है। अगर यही 4 डिजिट का 5 डिजिट होता तो 5 डिजिट होता तो क्या होता? 0 हो जाता एक बार। तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसमें 4 जीरो है, लेकिन चूंकि 4 डिजिट है तो इसमें कितने जीरो हैं? 3 जीरोस हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस क्या है? ऑड है। तो अब सबसे पहले क्या करें? इनका डिवीजन मेथड से निकाल लिया जाए। चलिए निकालिए डिवीजन मेथड से। पहले पेयर बनाइए, नीचे से बन गया 10 है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 3 3 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 माइनस लिया 1 आ गया, यहाँ पे डबल जीरो आ गया, ये 3 + 3 6 प्लस हो गया। अब जो नंबर यहाँ राइट करेंगे वही यहाँ भी 2 राइट करते हैं अगर, 2 राइट करते हैं अगर, तो क्या होगा? 62 इंटू 2 करोगे तो 120 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 ही राइट कर सकते हैं यहाँ भी, 1 ही राइट कर सकते हैं यहाँ भी, 1 ही राइट कर सकते हैं यहाँ। 1 राइट कर दिए 61 है, क्या बचा रिमाइंडर? 9, यहाँ 9 में से 6 जाएगा 30, ये हो गया 60। अब पॉइंट लगाना नहीं है हमको, और यहाँ पे आप देखो कि अब जो भी नंबर लगाओगे वो बहुत बड़ा होगा इससे, क्योंकि 100 प्लेस पे चला जाएगा, मतलब 10 यूनिट प्लेस पे जाएगा तो 100 डिजिट का नंबर हो जाएगा, यूनिट 10 100, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है और नेक्स्ट फर्दर नंबर भी 39। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपको 1000 दिया हुआ है, 31 के स्क्वायर से ये 1000 क्या है? लेस। तो किसके स्क्वायर से ये ग्रेटर? 31 के स्क्वायर से ग्रेटर, किसके स्क्वायर से लेस होगा? नेक्स्ट नंबर के 32 के स्क्वायर से, ठीक। तो 32 का स्क्वायर ही आपका जो है क्या होगा? वो पहला लीस्ट नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा 4 डिजिट का। तो 32 का स्क्वायर आप निकाल लो, सिंपल। 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 12 1 9, कितना है? 130। सो द लीस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 1024। पक्का पता चलेगा। और ये किसका स्क्वायर? 32 का। एंड it is square of
32। क्लियर? समझ में आगे बात? जैसे अभी आप एडेड वाला क्वेश्चन करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है, कोई चेंज इसमें नहीं है। जैसे एडेड वाला कर रहे थे वैसे ही इसको भी करना है, और जैसे सबट्रैक्टेड वाला कर रहे थे वैसे ही लार्जेस्ट नंबर वाला डिजिट कर रहे हैं, जैसे सबट्रैक्टेड वाला कर रहे थे। ठीक, ये आपका टोटल सॉल्यूशन था, ये आप कॉपी कर लीजिए और होमवर्क कर लीजिए। क्वेश्चन 13 to 19, क्वेश्चन 13 to 19 इन 3W कॉपी, एक्सरसाइज 3E।